दोस्तों, दिवाली खत्म हुई और अब तुलसी विवाह हमारे घर के अंदर में, हम हिंदू लोगों के घर के अंदर में, हम सनातनी जो जो लोग हैं उनके घर में भी तुलसी विवाह आरंभ हो जाएगा। आज तारीख है 23 और कल से 24/11/2023 से तुलसी विवाह का आरंभ होने वाला है। तो तुलसी के साथ में जो श्री कृष्ण की शादी रचती है, श्री कृष्ण की शादी होती है तुलसी के साथ में, उसके पीछे क्या कथा है ये तो आप जानते होंगे। लेकिन हमारे घरों के अंदर में, हम हिंदू घरों के अंदर में तुलसी जो होती है या तुलसी माता जो होती है, तुलसी का पौधा जो होता है, इतना पूजनीय क्यों है? हम उसको रोज क्यों जल चढ़ाते? हमारे घर की महिलाएं रोज क्यों जल चढ़ाती, को रोज क्यों दिया बत्ती करती है? यह मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि मुझे लगता है ये जानकारी लगभग आप में से बहुत से लोगों के पास नहीं होंगी कि तुलसी इतनी प्रिय क्यों है हिंदू घरों के अंदर में। तुलसी को यानी इस तरह से माता करके क्यों पूजा जाता है हिंदू घरों के अंदर में, तो उसके पीछे में क्या महत्व है तुलसी के पीछे में, यही मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरदेशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सीखो हिंदू सीखो इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारियां सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर आपको देखने के लिए मिलती है। तो देरी नहीं करते, बढ़ते वीडियो की तरफ। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। तो दोस्तों, वैदिक शास्त्र में तुलसी के पौधे का अद्वितीय महत्व है। साथ ही तुलसी की पूजा करने से आपको कई लाभ भी मिलते, आप भी जानते। महिलाओं को तुलसी में जल अर्पण करना चाहिए, महिलाओं को प्रदक्षिणा करनी चाहिए तुलसी माता की, और पूजा भी करनी चाहिए तुलसी माता की। तुलसी के सामने रंगोली भी बनाना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो यह सब आपको करना चाहिए। और शाम को दीपक भी जलाना चाहिए तुलसी माता के सामने। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। जब तुलसी के पत्तों से उनकी पूजा की जाती है तो कई व्रतों, यज्ञों और जपों का फल मिलता है। अगर आपके पास व्रत करने का समय नहीं है, यज्ञ करने का समय नहीं है, जप करने का समय नहीं है, तो आप तुलसी के पत्तों से भगवान श्री कृष्ण की अगर पूजा करते तो आपको कई गुना फल मिलता है व्रतों, यज्ञों और जपों के। हर वर्ष कार्तिक शुक्ल द्वादशी आज है, कल रहेंगी कार्तिक शुक्ल द्वादशी, आज एकादशी है। तो कार्तिक शुक्ल द्वादशी को तुलसी का विवाह करना चाहिए। इस दिन तुलसी विवाह आरंभ होता है। तुलसी की पूजा करने से सुख की प्राप्ति होती है और घर का वातावरण भी शुद्ध और सात्विक बना रहता है। अगर आपके घर के अंदर में तुलसी माता है, अगर आप उसकी रोज पूजा करते हो तो सुख की प्राप्ति होंगी आपको, और आपके घर का जो वातावरण है ना, वह भी शुद्ध और सात्विक बना रहेगा। हिंदू समाज में तुलसी पौधे को सम्मान का स्थान प्राप्त है। तुलसी शुभता और पवित्रता का प्रतीक है। किसका? शुभ और पवित्रता का। हिंदू घरों में तुलसी का पौधा वृंदावन, कुंडी या भूमि पर लगाया जाता है। आपने देखा होगा तुलसी का स्पेशल वृंदावन आता, उसमें लगाते, या गमले में लगाते, या भूमि पे लगाते, जमीन पे लगाया जाता है। बहुत से लोग, विशेषकर हिंदू महिलाएं, नियमित रूप से तुलसी की पूजा करती है। महिलाएं प्रतिदिन सुबह तुलसी वृंदावन की प्रदक्षिणा भी करती है और शाम को तुलसी के सामने दीप जलाकर पूजा भी करती है। और वारकरी संप्रदाय में जो होते, वारकरी संप्रदाय आपको स्पेशली महाराष्ट्र में मिलेगा। वारकरी लोग जो पांडुरंग, भगवान पांडुरंग की पूजा करते हैं, यह भी भगवान पांडुरंग भी कृष्ण का ही एक रूप है। तो वारकरी संप्रदाय में तुलसी का महत्वपूर्ण स्थान है। वारकरी जो संप्रदाय के लोग रहते हैं वो गले में तुलसी की माला पहनते हैं। जैसे मैं मेरे गले में तुलसी की माला पहनता हूं, वैसे वारकरी संप्रदाय के लोग भी तुलसी की माला पहनते हैं। हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव पर तुलसी पत्र रखा जाता है। आपने भी देखा होगा। तुलसी सात्विकता का अवतार है। तुलसी का जो पौधा है या तुलसी के जो पत्ते, वो किसके अवतार है? सात्विकता का अवतार है। तुलसी का दर्शन भी सुखदायी होता है और तुलसी का स्पर्श भी असीम ऊर्जा देता है। अगर आपको ऊर्जा चाहिए तो तुलसी को स्पर्श कीजिए, आपको ऊर्जा मिलेंगी। उसकी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण में पवित्रता की धारा तेजी से प्रवाहित होकर मन प्रसन्न और आनंदित हो जाता है। अगर आप जिस घर में रहते हैं आजू बाजू में जगह है, खाली प्लॉट है या जगह खाली आपके घर के सामने में, बहुत सारे तुलसी के पौधे लगा दीजिए। आपको समझ में आएगा
कुछ ही दिनों में पवित्रता की धारा तेजी से प्रवाहित होंगी आपके घर के अंदर में, और आपका मन कैसा रहेगा, प्रसन्न रहेगा और आनंदित रहेगा। भारतीय संस्कृति ने तुलसी के अतिरिक्त किसी अन्य पौधे को दैनिक पूजनीय देवता का स्थान नहीं दिया है। आप भी जानते होंगे रोज की पूजा में हमको तुलसी पत्र अनिवार्य है, लेकिन ऐसा और कोई पेड़ या पौधा नहीं है जिसको पूजनीय देवता का स्थान दिया गया है तुलसी के अतिरिक्त। यह जानकर और संक्षेप में ध्यान देना चाहिए आपको कि नास्तिक को आस्तिक और अविश्वासी को विश्वासी बनाने की महान और अनुभूत शक्ति केवल तुलसी में ही है। जो व्यक्ति नास्तिक है उसको आस्तिक बनाने की, और जो अविश्वासी है उसको विश्वासी बनाने की जो शक्ति है वह केवल तुलसी में। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके घर के आजू बाजू में बहुत सारे तुलसी के पौधे लगाने पड़ेंगे। जो नास्तिक व्यक्ति है उसको कहना पड़ेगा जाते जाते तुलसी के पौधे को सिर्फ स्पर्श करके जा, छू के जा, तो आपको एक चमत्कार देखने के लिए मिलेगा। हालांकि वड, पीपल और औदुंबर के पेड़ में दैवीय शक्ति होती है, दैवीय माना जाता है। आपने सुना होगा वड का पेड़, पीपल का पेड़ और औदुंबर जो भगवान दत्त का अवतार, भगवान दत्त जिसमें समाये रहते हैं, जिसको भगवान दत्त करके जिसकी पूजा की जाती है, वह औदुंबर का पेड़ है। इसको दैवीय माना जाता है, लेकिन इन्हें तुलसी का दर्जा प्राप्त नहीं है। जो तुलसी के पौधे को दर्जा प्राप्त है वह वड, पीपल और औदुंबर को भी प्राप्त नहीं है। इसके अलावा तुलसी के पौधे का दर्शन सर्व सुलभ होना, आपने देखा होगा तुलसी का पौधा हर घर में पाया जाता है, हर जगह मिल जाता है। तो क्या होता है, दर्शन सर्व सुलभ होना और कहीं भी आसानी से उपलब्ध होना एक और खासियत है तुलसी के पौधे की। जिनके घर में या जिनके बगीचे में या जिनके गले में तुलसी की माला है, उनमें से कई लोगों का यह प्रत्यक्ष अनुभव है कि वह व्यक्ति चाहे कितना ही तामसिक, क्रोधी, विकारग्रस्त क्यों न हो, उसे धीरे धीरे ही सही लेकिन निश्चित रूप से शांत, सात्विक, सुखी और संतुष्ट अवश्य हो जाता है। किसके यहाँ, जिनके घर में, जिनके बगीचे में या जिनके गले में, जिनके घर में, जिनके बगीचे में तुलसी के बहुत सारे पौधे हैं, जिनके गले में तुलसी की माला है, उनमें से कई लोगों का यह अनुभव है कि वह व्यक्ति कितना भी तामसिक हो, कितना भी क्रोधी हो, कितना भी विकारग्रस्त हो, धीरे धीरे ही सही निश्चित रूप से वह व्यक्ति शांत बन जाता है, सात्विक बन जाता है, सुखी बन जाता है और संतुष्ट हो जाता है। एक उपनिषद है जिसे तुलसी उपनिषद भी कहा जाता है। आपने देखा होगा हमारे धर्मों के अंदर में, हमारा धर्म सनातन धर्म के अंदर में बहुत सारे उपनिषद है, उसमें एक तुलसी उपनिषद भी है। इसमें तुलसी को अमृतोद्व यानी अमृत समान कहा गया है, विष्णु वल्लभ कहा गया है और जन्म और मृत्यु का नाश करने वाला कहा जाता है। जो तुलसी उपनिषद है उसके अंदर में तुलसी माता को अमृतोद्व यानी अमृत समान, विष्णु वल्लभ और जन्म और मृत्यु का नाश करने वाला, यानी बार बार जन्म और बार बार मृत्यु नहीं लेना पड़ेगा। तुलसी अगर आप प्रदान करते हो, तुलसी की माला प्रदान करते हो, तुलसी का पत्ता रोज सेवन करते हो, बहुत सारी तुलसी के पौधे आपके घर के आसपास है, तो बार बार जन्म मृत्यु का जो चक्र होता है उस चक्र से आप बच जाओगे। इसके लिए एक मराठी में एक बात करूं मैं, एक अभंग होता है मराठी के अंदर में जिसको अभंग बोलते हैं। तो क्या है अभंग मराठी में, तुलसी विण ज्याचे घर ते तव जाणावे अघोर, तेथ वसती यम किंकर आज्ञा आहे म्हणून, तुलसी वृंदावन ज्याचे घरी त्यासी प्रसन्न श्रीहरी। तुलसी वृंदावना जे करीती प्रदक्षिणा, जन्म मरण त्यांना नाही नामा म्हणा। नामदेव महाराज ने कहा है। इसका मतलब यह है कि भगवान की आज्ञा के अनुसार तुलसी रहित घर को अघोर, भयानक माना जाता है। वहाँ यमदूतों का वास होता है। जिनके घर में एक भी तुलसी का पौधा नहीं है, तुलसी रहित जिनका घर है, उनका घर कैसा होता है, अघोर होता है, भयानक होता है और यमदूतों का वहाँ वास होता है।
जिनके घर में तुलसी वृंदावन है उस पर श्री हरि प्रसन्न होते। अगर आपके घर में तुलसी वृंदावन है तो आपको श्री हरि यानी भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते, भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते। और जो तुलसी वृंदावन की परिक्रमा करते उन्हें अपना जन्म और मृत्यु के फेरे से, जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उससे छुटकारा मिलता है। अगर आप तुलसी वृंदावन की प्रदक्षिणा करते हो तो जन्म मृत्यु के फेरे से आपको छुटकारा मिलता है। सुबह सुबह तुलसी की पूजा करने से घर में तुलसी का होना जरूरी है। अगर आपको सुबह सुबह, जैसा मैंने आपको बताया क्यों जरूरी है तुलसी की पूजा करना, तो अगर आपको सुबह सुबह घर में तुलसी की पूजा करनी है तो आपके घर में तुलसी का पौधा होना अनिवार्य है, जरूरी है। अगर नहीं है तो खरीद के लेकर आओ। आयुर्वेद ने बताया, हमारा भारतीय आयुर्वेद ने क्या बताया है, तुलसी और नीम ऐसे पौधे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। अपने आप में ये दोनों पौधे तुलसी और नीम कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते और अधिक मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते। तुलसी के पौधे के 50 मीटर के दायरे की हवा बहुत ही शुद्ध रहती है। अगर आपके घर में तुलसी के पौधे हैं तो उसके 50 मीटर की जो हवा होती है ना वो बहुत ही शुद्ध रहेंगी। आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इसकी जांच भी कर सकते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि 50 मीटर के क्षेत्र में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक रहती है, ज़्यादा रहती है, तो पिस्सू, सर्दी के कीटाणु और अन्य संक्रामक रोगों के कीटाणु घर में प्रवेश नहीं करते। जिनके घर में तुलसी के पौधे लगे हुए हैं तो जो 50 मीटर का दायरा होता है उसके कारण पिस्सू हो गए या सर्दी के कीटाणु हो गए या संक्रामक रोग के कीटाणु आपके घर में प्रवेश नहीं करते। सुबह इस तुलसी के सामने कुछ देर बैठने से शुद्ध हवा सांस के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आपको तुलसी के पौधे के सामने सुबह सुबह बैठना चाहिए। उससे क्या होगा, शुद्ध हवा आपके सांस के साथ शरीर में प्रवेश करेंगी और शरीर को दिनचर्या शुरू करने के लिए ऑक्सीजन की भरपूर आपूर्ति प्रदान करती है। आपकी जो भी दिनचर्या है उसको रेगुलर करने के लिए, शुरू करने के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा आपको यह तुलसी माता देती है। मन और शरीर दोनों को एकाग्र किया जा सकता है। बेशक मौत को दावत देने वाले जीव जंतु घर के आसपास भी नहीं फटकते। अगर आप तुलसी माता के पास सुबह यानी तुलसी के पौधे के पास सुबह अपना वक्त गुजारते हो, थोड़ा टाइम उसके पास गुजारते हो, तो आपका मन और शरीर दोनों आप एकाग्र कर सकते हो और जो मौत को दावत देने वाले जो जीव जंतु होते वो आपके घर के आसपास भी नहीं फटकते या नहीं आएंगे। तुलसी के कई औषधीय उपयोग भी है जिसको लघु, उष्ण, तीक्ष्ण और खर बोला जाता है। आदि गुणों के कारण तुलसी अनेक कार्य करती है। लघु, उष्ण, तीक्ष्ण और खर ये गुण होते हैं, इसके कारण बहुत सारे कामों में तुलसी आती है। लेकिन तुलसी में सबसे उपयोगी गुण क्या है जानते हैं आप? सूक्ष्म गुण। यह तुलसी का सबसे उपयोगी गुण है सूक्ष्म गुण। इसी गुण के कारण तुलसी शरीर में प्रवेश करते ही काम करना शुरू कर देती है। और चाहे बगीचा हो चाहे छोटी बालकनी, भारत में आपको ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जिसमें तुलसी का पौधा न हो। आपको भारत में, हमारे भारतवर्ष के अंदर में ऐसे बहुत कम घर मिलेंगे जिसके अंदर, घर के अंदर में तुलसी का पौधा न हो। तुलसी कन्या के अधिकार से हर घर में निवास करती है। हमारे घर में जो तुलसी निवास करती है उसका अधिकार किस चीज का है? कन्या का अधिकार है। और उसके कारण ही हर वर्ष घर में तुलसी विवाह भी होता है। हमारे घर में हर साल तुलसी विवाह जो होता है वो तुलसी माता कन्या के रूप में हमारे घर में रहती है, इसीलिए हम श्री कृष्ण के साथ तुलसी विवाह करते हैं। तुलसी का इतना अनोखा महत्व क्यों है, इसका उत्तर आपको पुराणों, आयुर्वेद और स्वास्थ्य विज्ञान में भी मिलता है या मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। तुलसी का जो महत्व है इतना क्यों है, इसका जो उत्तर है आपको पुराणों में मिलेगा, हमारे आयुर्वेद में मिलेगा और स्वास्थ्य विज्ञान में भी मिलेगा। अब जो तुलसी जो होती है वो घर में क्यों होना चाहिए? जो लोग मानते नहीं, धर्म को नहीं मानते, किसी भी धर्म को नहीं मानते, मैं नहीं कहता, या कोई विशेष धर्म को मानते, हिंदू धर्म को छोड़ के, सनातन धर्म को छोड़ के कोई विशेष धर्म को मानते, तो उनके घर भी तुलसी का पौधा होना अनिवार्य क्यों है, क्यों रहना चाहिए, यह जानते उसके लिए एक वैज्ञानिक महत्व बताता हूँ। दुनिया का हर पौधा दिन में ऑक्सीजन
और रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। एकमात्र अपवाद पीपल है, यानी पीपल का जो पेड़ है वह रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, दिन में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं समस्त वृक्षों में अश्वस्थ यानी पीपल में है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, मैं समस्त वृक्षों में अश्वस्थ यानी पीपल हूं, लेकिन तुलसी दुनिया का एकमात्र पौधा है जो दिन में ऑक्सीजन, रात में कार्बन डाइऑक्साइड और केवल सुबह 0.03 ओजोन छोड़ता है। ओजोन जो 03 होता है ना, वह छोड़ने का काम केवल और केवल तुलसी करती है, जो सुबेरे छोड़ती है। और अगर कोई व्यक्ति इस ओजोन के संपर्क में आता है तो उसका मस्तिष्क 5-HTPN यानी सेरोटोनिन नामक हार्मोन जारी कर देता है। जब भी आप इस ओजोन के संपर्क में आओगे, जो तुलसी माता बहुत कम मात्रा में छोड़ती है, जितना शरीर को आवश्यक होता है हमारे, तो आपका सेरोटोनिन नामक जो हार्मोन होगा वह जागृत हो जाएगा या जारी हो जाएगा, जिससे मनुष्य पूरे दिन प्रसन्न और आनंदी रहता है। यह आपके इम्यून सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम से आपको बीमारी होती है, उसको मजबूत करेगा। आयुर्वेद के अनुसार तुलसी सर्दी, खांसी, बुखार, त्वचा रोग, मधुमेह, रक्तचाप, पेट और गुर्दे के विकारों को ठीक करता है। कैंसर नहीं होता है, क्योंकि तुलसी के बीज, जड़, तना, पत्तियां, जिसको हम फूल बोले, मंजीरी बोले, सभी औषधीय है। इसके अलावा तुलसी से निकलने वाली शुभ तरंगों से वातावरण भी शुद्ध होता है। हमारे पूर्वजों ने इन्हीं सभी बातों पर विचार करके सुबह के समय तुलसी में जल डालने की प्रथा बताई गई है, या जल डालने को कहा गया है। इसीलिए अगर आप सनातन धर्म को नहीं मानते, आप हिंदू धर्म को नहीं मानते, आप किसी भी धर्म को नहीं मानते और कोई विशेष धर्म को मानते, तो भी आपके घर में तुलसी होना चाहिए, क्योंकि तुलसी से ही सिर्फ ओजोन मिलता है आपको, जो और कहीं किसी और पेड़ पौधों से नहीं मिलता, जो सेरोटोनिन नामक आपको हार्मोन देगा, जिससे आप पूरे दिन प्रसन्न और आनंद रहेंगे। इससे क्या होगा, मेन चीज, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। सर्दी, खांसी, बुखार, त्वचा रोग, मधुमेह, रक्तचाप, पेट और गुर्दे के विकारों को ठीक करने में भी मदद करती है तुलसी। तुलसी के सेवन से कैंसर भी नहीं होता, और पूरी तुलसी का पौधा ही औषधियों युक्त है, औषधों से भरा है। अब तुलसी के तो वैसे तो कई किस्में होती है, राम तुलसी होती है, कृष्ण तुलसी होती है, जो हर किसी को परिचित है। लेकिन पास्ता आप खाते हैं, पिज्ज़ा आप खाते, इसमें भी तुलसी के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली जो पत्तियां होती है, वह भी तुलसी का एक प्रकार है। कपूर जैसी भी एक गंध तुलसी में आती है, उसको उस तुलसी को कपूर तुलसी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक नींबू समान खुशबू आती है तुलसी के पौधे से, उसको यानी उस पौधे को नींबू तुलसी के नाम से जाना जाता है। और सभी प्रकार के तुलसी में एक अलग गंध होती है। जितनी भी तुलसी इस देश में पाई जाती है, उसमें अलग तरह की गंध होती है। इसीलिए सुगंधित तेल निकालने के लिए भी तुलसी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अब दो और एक कारण बताता हूं, जिनके कारण तुलसी का पौधा आपके घर होना चाहिए, साइंटिफिकली प्रूफ है, ठीक है। वनस्पति वैज्ञानिक डॉक्टर GD नाडकर्णी का कहना है कि तुलसी के नियमित सेवन से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह नियंत्रित होता है और व्यक्ति की उम्र बढ़ती है। फ्रेंच डॉक्टर रेसिन का कहना है कि तुलसी एक अद्भुत औषधि है। अगर आप तुलसी का रोज सेवन करते हो तो ऊर्जा जो होती है आपके शरीर की, उसका प्रवाह कैसा रहेगा, नियंत्रित रहेगा, और आपकी जो उम्र है वो बढ़ेंगी। यानी अगर आप 80 साल जी रहे तो हो सकता है 90 साल जियोगे। उसके बाद डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो वैज्ञानिक है, उनके द्वारा जो एक रिसर्च किया गया, यानी शोध किया गया, उससे पता चला है कि तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो शरीर के मृत कोशिकाओं को ठीक करने में मददगार होता है। तुलसी का प्रभाव शरीर में पहुंचने वाले केमिकल या अन्य नशीले पदार्थों से होने वाले नुकसान को भी कम करता है। अभी तो आपने देखा होगा हमारे युवा वर्ग के जो लोग हैं नशीले पदार्थों का सेवन ज़्यादा करते हैं। इसीलिए जो नशीले पदार्थ से उनके शरीर को जो नुकसान पहुंचा है, उसको भी अगर ठीक करना है तो रोज उनको भी तुलसी का सेवन करना चाहिए। टीबी, मलेरिया और अन्य संक्रामक रोगों से निपटने के लिए भी तुलसी कारगर है।
तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की कि हमारे घर में जो तुलसी का पौधा लगा रहता है, हम हिंदू घरों में जो तुलसी का पौधा लगा रहता है, हमारे घर की महिलाएं जो तुलसी माता की पूजा करती है, उसके पीछे कारण क्या है। साइंटिफिक कारण भी बताया और बहुत सारे कारण मैंने बताया आपको। इसीलिए हर घर में तुलसी का पौधा होना जरूरी है। तो दोस्तों आज का वीडियो यही तक था। कल फिर मिलेंगे इसी तरह के एक नए वीडियो में नए विषय के साथ। अगर आप नए चैनल पे सीखो हिंदू सीखो पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। भगवान आपको खुश रखे।